नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में क्या बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में वैसे इस समय आमतौर पर मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क होता है। बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं अनटिल एंड अनलेस की कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उठे और वो साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ से या फिर ओडिशा की तरफ से महाराष्ट्र की तरफ बढ़े, या फिर कोई सिस्टम अरब सागर में डेवलप हो और उसका असर महाराष्ट्र पर दिखाई दे। तो अभी फिलहाल एक सिस्टम जरूर बंगाल की खाड़ी में, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और एडजॉइनिंग साउदर्न अंडमान सी के ऊपर डेवलप हो रहा है और ये लो प्रेशर बनेगा, आगे बढ़ेगा, कितना स्ट्रांग होगा, किस तरफ जाएगा, ये सभी चीज़ें अभी थोड़ा स्पष्ट नहीं है। लेकिन ज़्यादातर अनुमान है कि ये तमिलनाडु और केरल की तरफ जाएगा, तो साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा। सेंट्रल इंडिया की तरफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, यानी कि महाराष्ट्र पर उसका असर होने की संभावना नहीं है और अरब सागर में कोई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो मौसमी बदलाव होते हैं उसका असर हवाओं में बदलाव के रूप में देखने को मिलता है महाराष्ट्र के ऊपर। तो उत्तर भारत के भागों पर अब ठंडी हवाओं का जो चलने का सिलसिला था वो धीरे धीरे कम होने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी की गतिविधियां हो रही हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन उनका असर भी कम होने लगा है। तो इस वजह से महाराष्ट्र के ऊपर बहुत मेजर चेंज वेदर में होने की संभावनाएं फिलहाल इस एक सप्ताह के दौरान भी नहीं है, जैसा कि आमतौर पर मौसम यहाँ पर होता है। मौसम में बदलाव जो होंगे, कभी थोड़ी बहुत उत्तरी हवाएं पहुंचेंगी उत्तरी इलाकों में, सिर्फ जलगांव, दमन दीव और नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, वाशिम, अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, इन भागों में कुछ समय के लिए। लेकिन पूरे सप्ताह मेनली आर्द्र हवाओं का प्रभाव रहेगा पूरे महाराष्ट्र के ऊपर। और महाराष्ट्र के ऊपर मैं कह सकता हूँ सेंट्रल जो महाराष्ट्र का रीजन है, अहमदनगर और आसपास का हिस्सा, इन भागों के ऊपर एक सर्कुलेशन बनेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान बाद, कह सकते हैं कि 28 फरवरी के आसपास, और वो अगले 3-4 दिनों तक रहेगा, घुमड़ता रहेगा। लेकिन इस सर्कुलेशन से सिर्फ आर्द्र हवाएं आएंगी। विदर्भ के ऊपर बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी, अरब सागर की तरफ से हवाएं पहुंचेंगी सेंट्रल पार्ट्स में, यानी कोंकण गोवा के बाद मध्य महाराष्ट्र तक और मराठवाड़ा तक। तो ओवरऑल हम अगर इसे कंसीडर करें इस सिस्टम को, तो ये कह सकते हैं कि चंद्रपुर, नागपुर से लेकर वाशिम, जालना, अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे, मुंबई तक ज़्यादातर जगहों पर आर्द्र हवाओं का ही प्रभाव रहेगा। इन आर्द्र हवाओं के कारण तापमान थोड़े से बढ़ जाएंगे पहले की तुलना में, और तापमान में जो बढ़ोतरी है वो सामान्य से ऊपर भी हो सकती है, यानी कि इन शहरों में तापमान कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर 1-2 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम ऊपर रिकॉर्ड किए जाएं सामान्य से। ये फर्क रहेगा। और बारिश की संभावना की अगर हम बात करें तो कोंकण गोवा से लेकर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ कहीं पर भी पूरे सप्ताह के दौरान नहीं है। हालांकि आर्द्र हवाएं जिस तरह से पहुंचेंगी, जिस तरह से सर्कुलेशन बनेगा, उसके चलते आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं और इन क्लाउड से अगर बहुत हुआ तो बूंदाबांदी हो सकती है। उससे ज़्यादा की संभावनाएं फिलहाल नहीं नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही।